सो DBMS के 19th पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने बोला था कि हम बी ट्री और बी प्लस ट्री देखने वाले हैं, तो आज की वीडियो में वो यही कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले तुम देख लेना, हम एवीएल ट्री इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पहले ही बता चुके हैं 18th पार्ट में। तो इस 19th पार्ट में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्री की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ऑर्डर पी जो होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल ब्लॉक पॉइंटर होंगे विच कैन बी स्टोर्ड इन बी ट्री नोड्स। ठीक है, अभी तुम्हें सब समझ में आएगा कि ब्लॉक पॉइंटर क्या होते हैं और रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होते हैं। ब्लॉक पॉइंटर या ट्री पॉइंटर जो होते हैं वो पॉइंट करते हैं इंडेक्स नोड को, क्लियर। और डेटा पॉइंटर या रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं वो पॉइंट करते हैं डीबी फाइल को। मान लो ये डीबी फाइल है, क्लियर, वो जो सर्च की बनाई थी। तो ये डीबी फाइल को पॉइंट करने वाले ब्लैक कलर से जो लिखे हुए हैं, डीबी फाइल को कौन करते हैं? रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट करते हैं, क्लियर। और ब्लॉक पॉइंटर क्या होते हैं? जो पॉइंट करते हैं इंडेक्स नोड को, जैसे ये और ये पॉइंट कर रहे हैं 5 10 के जो लेफ्ट और राइट साइड में जो दो ब्लॉक पॉइंटर हैं। 10 जो है ये पर्टिकुलरली रूट कहलाता है। ठीक है, रूट ये इंटरनल नोड्स है, रूट कहलाता है पहला वाला। तो उसके लेफ्ट और राइट में दो ब्लॉक पॉइंटर है, यानी मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर विच कैन बी स्टोर्ड इन बी ट्री नोड। तो बी ट्री नोड में कितने मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स हो सकते हैं? ठीक है, अगर लेट्स से हमारे पास इनिशियली एक की है, ये की कहलाएगी, इसके लेफ्ट और राइट में दो ब्लॉक पॉइंटर हैं। तो ये 5 को पॉइंट कर रहा है, यानी इससे छोटे वाले को, इससे बड़े वाले को राइट साइड से पॉइंट कर रहा है, क्लियर। अब ये तीनों जो है पॉइंट कर रहे हैं डीबी फाइल में, रिकॉर्ड पॉइंटर यूजिंग रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं। तो अंतर समझ में आया कि ये इंडेक्स है ऊपर और नीचे डीबी फाइल है। इसी को अगर हम थोड़ा इंक्रीज़ करके देखें, कि साइज़ अगर बढ़ा के देखें कि रिकॉर्ड्स अगर ज़्यादा है, तो हमारा इंडेक्सिंग कैसे होगी? 10 20 लेट से। तो 10 से छोटे हैं 2 और 8, क्लियर। तो 2 और 8 को पॉइंट करने के लिए हमने ब्लॉक पॉइंटर यूज़ करा, जो 10 के लेफ्ट साइड में, 10 के राइट में, 20 के लेफ्ट में। ब्लॉक पॉइंटर कौन सी चीज़ को पॉइंट करेगा? जो 10 और 20 के बीच में आती है, 15 और 18, क्लियर। और 20 के जो राइट में है वो 25 और 30, 20 से ग्रेटर है ना, तो ये पॉइंट करने वाले को ब्लॉक पॉइंटर कहते हैं। तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर तुम्हारे पास की, लेट यहाँ पे की 10 है और 20 है, अगर की तुम्हारे पास 2 है तो ब्लॉक पॉइंटर 3 हो जाएंगे, क्लियर। तो इसका मतलब ये ऑर्डर पी क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 3 है। ये समझ में? ऑर्डर पी मैंने बताया कि ऑर्डर पी क्या होगा, जो भी 1 2 3 3 ब्लॉक पॉइंटर्स है ना, तो 3 ब्लॉक पॉइंटर और 2 कीज़, यानी एक कम हो जाएगा, 3 में से एक कम। तो देख लो, हर किसी को भी देख लो, किसी भी ब्लॉक को देख लो, उसमें 3 ब्लॉक पॉइंटर होंगे और 2 की होगी। ये समझ में आता है? तो नोड स्ट्रक्चर में पी ब्लॉक का अगर देखें तो P-1 कीज़ होती हैं और P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं। तो ये जितने जितनी कीज़ उतने ही रिकॉर्ड पॉइंटर। ये बी ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें समझ में है कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास B1 B2 B3 ऐसे BP-1 BP, तो ये ब्लॉक पॉइंटर्स हैं। तो इसके बीच में ये की और रिकॉर्ड पॉइंटर जो होंगे वो एक कम होंगे। टोटल अगर ब्लॉक पॉइंटर पी हैं तो P-1 हमारे की एंड रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे, क्लियर। अब ये चीज़ हमें पता है कि लेफ्ट साइड वाला हमें हमेशा क्या है, उससे छोटी वैल्यूज़ को पॉइंट करता है, छोटे रिकॉर्ड पॉइंट ब्लॉक्स को पॉइंट करता है। और B2 जो है वो K1 से छोटा होगा और के K2 से छोटा होगा, K1 से बड़ा होगा, उनके बीच में आएगा। ठीक है, इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं होती यहाँ। जो पहले से पढ़े हुए हैं वो कंफ्यूज मत होना, जो बता रहा हूँ वो आराम से सब समझ में आएगा। और लास्ट वाला क्या होगा? BP x ग्रेटर देन P-1, तो एक P-1 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जैसे हम यहाँ करते आए, एक पहले वाले से ज़्यादा होना चाहिए, बस ये मैटर करता है। अब कुछ रूल्स हैं, ये बैलेंसिंग की कंडीशन है ये तीनों। तो कह रहे हैं कि एवरी इंटरनल नोड एक्सेप्ट रूट नोड मस्ट बी एटलीस्ट P/2, ये सील फंक्शन है, मतलब सील वैल्यू है। ठीक है, अगर 2.1 है तो उसका 3 हो जाएगा, समझा? तो बोल रहे हैं कि एवरी इंटरनल नोड एक्सेप्ट रूट नोड मस्ट बी एटलीस्ट P/2 ब्लॉक पॉइंटर विद P/2-1। ये तो तुम्हें पता है कि अगर ब्लॉक पॉइंटर P/2 है तो एक कम कर दो की हो जाएगी, ब्लॉक पॉइंटर P है तो एक कम कर दो की हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना समझो कि एटलीस्ट कम से कम P/2 ब्लॉक पॉइंटर होने चाहिए। किसकी बात हो रही है? सारी इंटरनल नोड की, रूट नोड को छोड़ के। रूट नोड जो सबसे ऊपर टॉप पे आता है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम। ठीक है, रूट नोड को छोड़ के जितने भी ब्लॉक पॉइंटर हैं वो कम से कम आधे भरे होने चाहिए, सिंपल। P/2 होने चाहिए। अगर ऑर्डर 5 है तो कितना होना चाहिए? 3 होने चाहिए, ठीक है, कम से कम। और सबसे ज़्यादा P हो सकते हैं, जितना ऑर्डर है उतने भी हो सकते हैं, वो तो है ही। जैसे ऑर्डर 5 है तो ब्लॉक पॉइंटर भी 5 होंगे। और रूट नोड की बात करें तो कम से कम 2 ब्लॉक पॉइंटर तो होने चाहिए विद A1 की। अगर ऊपर ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ एक की है तो फिर भी 2 ब्लॉक पॉइंट, मतलब ये मिनिमम है ना, एक की से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो ये मिनिमम केस ही तो है कि 2 ब्लॉक पॉइंटर होने ही चाहिए मिनिमम। अब 2 ब्लॉक पॉइंटर होंगे तो की कितनी होगी? एक कम कर दो, दैट इज 1, 2 - 1 इज 1। तो वही कह रहे हैं कि 2 ब्लॉक पॉइंटर विद 1 की, और एट मोस्ट जो होगे वो P ब्लॉक पॉइंटर, जितना भी ऑर्डर है, विद P-1 की, क्लियर। मैक्सिमम का आसानी है, एग्जाम्पल देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, ये बैलेंसिंग कंडीशन की थर्ड, ये वाली कंडीशन और देख लो कि एवरी लीफ नोड मस्ट बी एट सेम लेवल। हर लीफ नोड सेम लेवल में होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि लेफ्ट साइड पे बढ़ाते जा रहे हैं। तो लेट से तुम्हारे पास ऑर्डर पी जो है 15 है, बड़ा वैल्यू ले रहे हैं कि समझ में आए, ईजी रहे। तो 15 मतलब है कि मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर 15 होंगे, यानी अगर 1 2 3 ऐसे करके गिनना शुरू हो जाए तो 15 तक जाएगा। ये जो पिलर बना रखे हैं हमने, पिलर एक तरह से 15 तक जाएंगे। तो यानी उसके अंदर जो बीच में कीज़ होंगी वो एक कम, दैट इज 14 तक जाएंगी। ठीक है, तो की और रिकॉर्ड जो है K1 R1 K2 R2 ऐसे करके जा रहे हैं, क्लियर। तो लेट से मान लेते हैं कि तुम्हें 15th की डालनी है, तब क्या करोगे? तो उस केस में क्या करना पड़ता है? टू इंसर्ट नेक्स्ट की वी गो फॉर स्प्लिटिंग। स्प्लिट करते हैं, नोड को स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं? तुम्हें पता है K1 K2 बीच में कहीं K8 आएगा, 15 तक जा रहे हैं ना, 15 + 1 16 होता है, तो 16/2 K8 आएगा और फिर K15 तक जाएंगे ऐसे। तो ये चीज़ समझ में आई कि हर कोई की जो है वो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो K8 से पहले वाले लेफ्ट हो जाएंगे, K8 से नेक्स्ट वाले राइट हो जाएंगे,
और हमारा ऑर्डर मेंटेन रहेगा मैक्सिमम वाला। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आई हमें कि डब्बे हमारे पास 14 डब्बे होंगे, डब्बे मतलब ये, और पिलर हमारे पास 15 होंगे, पिलर मतलब ब्लॉक पॉइंटर 15 होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डर पी जो है 15 दे रखा है। ठीक है, तो K8 R8 ये हमने पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि इसको रूट बनाया हमने। ठीक है, तो रूट में मिनिमम 2 ब्लॉक पॉइंटर एंड 1 की होनी चाहिए, तो है देखो, एक की नज़र आ रही है तुम्हें K8 R8 नाम से, और 2 ब्लॉक पॉइंटर नजर आ रहे हैं जो एरो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीचे वाले, क्योंकि रूट को, ये ऊपर वाला रूट था, रूट को छोड़ के बाकी इंटरनल नोड जो होंगे उसमें क्या होना चाहिए, P/2 एटलीस्ट होने चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा भी भरा हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल हमने कम ही भरा है, क्योंकि K1 से लेके K7 तक जा रहे हैं, उसके बाद जगह पूरी खाली बची, क्योंकि तुम्हें पता है 14 ब्लॉक्स हैं, है ना, 14 डब्बे हैं, उसमें से पीछे की जगह खाली कर दी हमने पूरी, है ना। तो K1 से K7 तक जा रहे हैं, और K8 तक जा रहा है, K9 से K15 तक जा रहे हैं। क्लियर। तो मिनिमम जो है वो P/2 दैट इज 8 ब्लॉक पॉइंटर है और 7 की है, 7 की दिख रही है, 1 से लेकर 7 तक 7 की हैं, 7 कीज़ हैं, और 7 कीज़ होंगी तो ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, एक ज़्यादा 8, है ना। तो वो मिनिमम मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे भी K9 से K15 तक 7 कीज़ हैं और ब्लॉक पॉइंटर एक ज़्यादा। ये मैंने काटा नहीं है, ये मैंने बताया कि इतना खाली पड़ा है, ये भी पूरा खाली पड़ा है। ठीक है, तो एक्सेप्ट रूट को छोड़ के सारी नोड कम से कम 50% ऑक्यूपाइड है ना, P/2 जो है ऑक्यूपाइड है। क्लियर। सो लेट्स एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कंस्ट्रक्ट करना है हमें बी ट्री। कौन सा ट्री, बी ट्री जिसका ऑर्डर 5 है, मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स एंड सीक्वेंस ऑफ कीज। सीक्वेंस ऑफ कीज क्वेश्चन में देखा है 40 60 20 50 70। तो पहली बात तो ऑर्डर जो होता है मस्ट बी सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर सॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए 20 40, और मान लो कोई रिपीट हो गया तो रिपीट होने को इग्नोर कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिखना है, तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। 20 40 50 60 तक हो गया, 70 को डालने की बात आई तो दिक्कत हो गई। 70 ने बोला भाई स्प्लिट करने की जरूरत है, यहाँ जगह नहीं है, तो उसने बोला ठीक है 20 40 50 60 70, बीच में 50 आ रहा है, लेफ्ट साइड की आ जाएंगे राइट साइड की आ जाएंगे, 50 को डाला, 20 40 लेफ्ट साइड, राइट साइड 60 70। एक चीज़ अगर तुमने मिस कर दिया तो दोबारा देख लो, ऑर्डर भी 5 है, यानी 1 2 3 4 5, ये पिलर 5 है और इसके अंदर की जो है 4 है। समझ में आया। तो ये मेंटेन रहेगा हर उसमें ब्लॉक में। तो ये लीफ नोड हो गई, ये रूट नोड हो गई, तो की मस्ट इंसर्ट इनटू लीफ नोड। अब की जो है लीफ नोड में इंसर्ट होगी। तो लेट्स से कि 70 के बाद इतना हमने इंसर्ट कर दिया था, मान लो 90 80 और 75 और घुसने की कोशिश करें तो देखो हम 80 90 को तो घुसा लेंगे इसके पीछे, 80 90 है ना, ऑर्डर तो मेंटेन करना है, सॉर्टेड तो ऑर्डर मेंटेन करना है, मगर जैसे ही हमारे पास एक और चीज़ घुसाने की 75 किसी ने भेज दिया तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को पहले तो रीअरेंज करेंगे, क्योंकि 75 बीच में आएगा ना कहीं, तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर लाएंगे, बीच में 75 आया, इसको हमने भेज दिया ऊपर, बस समझ में आई। तो 50 के बाद 75 आया, लेफ्ट साइड हमारी 60 70 होगी, राइट साइड हमारी 80 90 हो गई, बस है ना सिंपल। एक और देख लो, पूरा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, ईजी है, बस हमें लॉजिक पता होना चाहिए। तो हमने चलो 75 तक तो घुसा दिया, इतने सारे और आ गए भाई, अब क्या करें, देख लेते हैं। प्रीवियसली जो था हमारे पास ये था, ये मैंने इसलिए बनाया कि ऊपर से नीचे लाने में फिर इसलिए कंपैरिजन सामने सामने हो जाएगा, है ना। तो 50 70 ऑलरेडी था, 20 40 ऑलरेडी था, 60 70 ऑलरेडी, और सब कुछ ऑलरेडी था। बस अब क्या कर रहे हैं, 10 और 15 घुसाने की कोशिश हुई पहले, 10 15 तो आराम से घुसा देंगे यहाँ पे, है ना, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर तो कर रहे हैं, मगर जैसे 25 घुसाने की बात आई स्प्लिट करना पड़ा। स्प्लिट करा तो हमने एक काम करा, इसको ऑर्डर मेंटेन कर लिया, 20 को सेंटर में रखा, ये लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 55 65 की बात करें, 55 65 तो घुस जाएंगे, मगर 68 आएगा तो स्प्लिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने 55 60 को लेफ्ट साइड करा, 65 को बीच में रखा, और बीच में रखा यानी इसको हम रूट बनाने की कोशिश करेंगे, रूट में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट में जाएगा, ये राइट में जाएगा। सिमिलर वे में बचे हुए कितने, कि जैसे तुमने देखा 90 दोबारा आ रहा है, ये 90 पहले भी था, तो हमने दूसरी बार 90 को कंसीडर नहीं करना, वो 90 ऑलरेडी वही रहेगा। ठीक है, सेट मान लो, यूनिक वैल्यू, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, अगर है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। 90 95 98, तो हमने करा 80 85 अलग, 95 98 अलग, बीच में 90 ऊपर जाएगा। तो हमने देखा कि चलो ठीक, कितने लोगों को ऊपर भेज रहे हो भाई, 50 50 75 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 20 65 तक को तो भेज दोगे, मगर एक और आ गया तो दिक्कत है, यानी ऊपर भी स्प्लिटिंग होगी, है ना। तो कुछ इस तरह से है कि अगर तुम नीचे देखो कि 20 50 75, अगर मान लो सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में देखो, जैसे इस 20 को ऊपर भेजा मैंने, तो 20 सबसे छोटा है तो पहले आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 75 आएगा। ठीक है, मगर अब बात हो रही है 65 को लाने की भी, 65 को भी आएंगे। ठीक है, मगर दिक्कत तब हुई, देखो 20 50 65 75 सब आराम से आ गए भाईचारे में, चारों के चारों आराम से आ गए, मगर इस 90 ने बोला भाई मेरे को भी आना है, मेरे को भी परमिशन मिली है ऊपर आने की, तो बोले ये तो गड़बड़ हो गई, चलो स्प्लिट करते हैं। तो हमने इसको ऑर्डर मेंटेन करा, बीच में 65 रूट हो गया और बाकी स्प्लिट हो गया, ये लेफ्ट हो गया राइट हो गया। तो अल्टीमेटली ये बना, ये बहुत मैंने घुसड़ पुचड़ कर रखा है, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे इसको प्रॉपरली दिखाऊंगा। बस आइडिया ले लो कि ये जो आखिरी वाले जितने भी दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एक लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, तो 65 ने पॉइंट करा 20 50 को, यही हो रहा है 20 50 पॉइंट, और उस साइड से पॉइंट करा 75 90 को। अब फिर 20 ने किसको पॉइंट करा तुम्हें पता है, लेफ्ट साइड में 10 15, राइट साइड में 25 45। सिमिलरली 50 जो है यहाँ 25 40 को पॉइंट करा, ये हमारे 20 ने पॉइंट करा। फिर 65 को देखोगे तो 65 तो ऊपर चला गया इसलिए गायब हो गया, है ना। तो यहाँ पे 50 आ गया, इसने पॉइंट करा किसको, 55 और 60 को लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से 68 और 70 को। क्लियर। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब आगे जो वैल्यू है ज़्यादा वाली है, ऐसा ना हो कम हो जाए, है ना। तो 20 के बाद 50 20 50 हमने लेफ्ट में रखे थे, 65 के बाद 75 90 हमने राइट में रखे थे। तो अगर 50 से ज़्यादा है तो वो 55 और 60 है, तो 55 और 60 हमने डाल दिया यहाँ पे। क्लियर। अब 75 से कम क्या है, 60 और 68 और 70, तो 68 और 70 डाल दी। ज़्यादा क्या है 85 80 और 85 हमारे लेफ्ट साइड में, राइट में 95 98 आ गए। तो इस प्रकार हमने बना दिया पूरा बी ट्री। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ तुम्हें।
पहले ही पॉइंट नोट कर लो कि डेंस और स्पार्स तुम्हें मैंने बताया हुआ है ना, सर्च की यूज़ फॉर इंडेक्सिंग, इसके बेसिस पे मतलब सर्च की जो यूज़ हो रही है उसके बेसिस पे डेंस और स्पार्स अपॉइंट होगा एक तरह से। तो डीबी फाइल अगर ऑर्डर्ड है ना, जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या ऑर्डरिंग में, तो एक एक ब्लॉक को हम यहाँ पे स्टार यानी पॉइंट कर दिया तो ये स्पार्स हो जाएगा, तो सीधा 2 को ही पॉइंट करेगा, यानी ये तीनों पॉइंट एक साथ हो गए, 8 को पॉइंट करेगा, 13 को पॉइंट करेगा। अगर ऑर्डर्ड फाइल है ना, ऑर्डर्ड बेस्ड है तो स्पार्स होगा। मगर डेंस होगा तो जनरली डेंस होता है। तो देखो इंडेक्स फाइल ये है हमारे पास, बी ट्री हमारे पास ऊपर से आ गया। डेंस होगा तो हम हर एक पर्टिकुलर को हम पॉइंट करेंगे, लीफ नोड जो भी लीफ है वो पॉइंट करेगी हर एक पर्टिकुलर डीबी फाइल के वैल्यूज़ को, ठीक है, वो पूरा डिस्क में स्टोर होगा। तो एक बार नीचे देखो, ये पर्टिकुलर था जो मैं तुम्हें वो छोटा सा दिखाया था पिछले पेज पे, ये बड़ा करके ऐसा दिखता है, यानी एक लाइन में ये 6 के 6 आ गए। तो 65 20 20 50 75 90 और यहाँ पे हर एक को पॉइंट कर रहे हैं, ऐसे कि लेफ्ट में छोटा होगा राइट में बड़ा होगा, और लास्ट में जाके ये सब के सब किसको पॉइंट करेंगे, डीबी फाइल को, यानी ऊपर पूरे इंडेक्स हो गए, नीचे डीबी फाइल ये रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड यहाँ पे हो गया, तो ये पूरा का पूरा डिस्क के अंदर है। एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है बी ट्री की, कि बी ट्री इंडेक्स बेस्ट सूटेबल फॉर रैंडम एक्सेस ऑफ एनी रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को पकड़ना हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर रिकॉर्ड वेयर ए जो है 40 है, ठीक है, मैं आर लिख देता हूँ, ये रिकॉर्ड है हमारा असल में, ए 40 है तो ए 40 तो दिख रहा है ना, मगर पहुँचेंगे कैसे यहाँ से, 65 से छोटा है 40 यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या 50 से छोटा है 40 यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 50 से लेफ्ट साइड में आएगा 40 और यहाँ से 40 तुरंत पॉइंट हो गया। तो यानी पहली बात तो हमें यहाँ पे कितने लेवल लगे, लेवल क्या है ना, इस इंडेक्स का, ये पूरा इंडेक्स है हमारा इंडेक्स बी ट्री का, इसके लेवल कितने हैं उसमें एक जोड़ दो, क्योंकि हमें डीबी फाइल को भी एक्सेस करना है। तो के प्लस 1 ब्लॉक्स, कितने इंडेक्स है, के क्या नंबर ऑफ लेवल ऑफ इंडेक्स, सॉरी कितने इंडेक्स में कितने लेवल है इंडेक्स में, ये एक लेवल, ये 2 लेवल, ये 3 लेवल, ठीक है। और तुम्हें पता है बहुत बड़ा है तो बस छोटा सा तुम्हें समझाने के लिए है। तो जितने भी लेवल है उसमें एक जोड़ देना, उतने ब्लॉक्स लगेंगे, ये आईओ कॉस्ट हो जाएगी वर्स्ट केस में, क्लियर। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज देखना जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से हमको बी प्लस ट्री की जरूरत पड़ रही है। तो बी ट्री इंडेक्स नॉट बेस्ट फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ रेंज और रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड की रेंज की बात होती है ना, तब जैसे मान लो 68 से 85 के बीच के सारे रिकॉर्ड चाहिए मुझे, तो क्या होगा, पहले ये जाएगा 65, आगे चेक करेगा 75 से छोटा, हाँ 68 मिल गया, फिर डालेगा यहाँ पे 70 ढूंढेगा, 65 से बड़ा, 75 से छोटा, 70 मिला, है ना, ऐसे करके करते ये 85 तक जाएगा, यानी हर एक को एक एक करके एसेस कर रहा है। यानी अगर मान लो एक्स रिकॉर्ड आ रहे हैं बीच में, 68 से 85 के बीच में एक्स रिकॉर्ड है, तो एक्स इंटू के प्लस 1 ब्लॉक्स हो जाएंगे, ठीक है, ये वर्स्ट केस में होगा। दैट इज़ नॉट गुड, नॉट गुड बोलेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इससे बेटर हुआ जा सकता है। तो रिड्यूस दिस कॉस्ट वी गो फॉर बी प्लस ट्री, इसलिए बी प्लस ट्री पिक्चर में आते हैं। तो पहले ये सब दिमाग में रखना, अब बी प्लस ट्री पे चलते हैं। सो थोड़ी सी एक्सटेंशन है बी ट्रीज की, मैं थोड़ा कंपेयर करके भी बताता रहूँगा। बी प्लस ट्री की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर पी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंटर विच कैन अक्यूमुलेट इन बी प्लस ट्री नोड, ठीक है। अब तुम्हें पता है बी ट्री के बारे में अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे तुमने अभी भी देखा, फिर से देख लेते हैं कि बी ट्री नोड सेम नोड स्ट्रक्चर फॉर इंटरनल एंड लीफ नोड, ठीक है। ये बी ट्री की नोड है, इंटरनल हो चाहे लीफ हो, हम हर किसी को ऐसे ही बनाते थे ना, K1 R1 K2 R2 K3 R3 और 1 2 3 4, ये चार, यानी इसका क्या है ऑर्डर, क्या है 1 2 3 4, 4 ऑर्डर है ना, ऐसे बनाया करते थे हम, 4 ऑर्डर है, उससे एक कम कीज़ होंगी, ये हम ऑर्डर 4 P4 है ना। तो ये बी ट्री में हम अभी तक हमने देखा। बी प्लस ट्री में क्या है कि यहाँ कह रहे हैं ना, बी ट्री नोड सेम फॉर इंटरनल एंड लीफ, इंटरनल और लीफ सबको सेम रखते थे, यहाँ पे लीफ के लिए अलग हो जाता है, इंटरनल के लिए अलग हो जाता है, ये अंतर है। अभी धीरे धीरे पॉइंट कनेक्ट होंगे कि ऐसा करने से हमारी हमारी आयु कॉस्ट कैसे कम हो रही है, सब समझ में आएगा तुम्हें। देखो तो जो लीफ नोड होता है, लीफ नोड यानी सबसे नीचे पत्ते तोड़ रहे हैं, है ना, सबसे नीचे, तो उसमें क्या है कि यहाँ देख रहे हो पिलर गायब हो गया, यानी ब्लॉक पॉइंटर हमारे पास सिर्फ एक ही है, ठीक है, ये एक ही पॉइंटर है और वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट वाले लीफ को। ये लीफ नोड आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को पॉइंट करके, ऊपर से पॉइंट आ रहा है, देखो K1 R1 K2 R2 K3 R3। तो लीफ नोड में एक चीज़ समझ में आती है, इसमें कीज़ भी हैं और रिकॉर्ड भी हैं, ठीक है। तुम बोलोगे इसमें बड़ी बात क्या है, अभी बड़ी बात नीचे पता चलेगी जब रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, यही तो गेम है बी प्लस ट्री का। तो बी प्लस ट्री में लीफ नोड की बात करें, अगर हमारे पास ऑर्डर 4 है तो 1 2 3 तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कीज़ हो जाएंगी, और एक हमारा ब्लॉक पॉइंटर हो जाएगा, क्लियर। लीफ की बात हो रही है, अगर हम इंटरनल नोड यानी लीफ को छोड़ के बाकियों की बात करें, तो लीफ मतलब सबसे नीचे, ध्यान रखना जो लेवल है, जितने भी सबसे आखिरी वाला लेवल जो डीबी फाइल से कनेक्ट होता है ना, वो है लीफ। पिक्चर बनी इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी इंटरनल बी प्लस ट्री में इंटरनल नोड में क्या होता है कि ब्लॉक पॉइंटर्स सेम होते हैं, जैसे ऑर्डर 4 है तो 4 ब्लॉक पॉइंटर है और एक कम की है, मगर साथ में रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होते हैं। यानी रिकॉर्ड यानी डीबी फाइल को किसी भी इंटरनल नोड से हम कनेक्ट नहीं कर सकते भाई, वो सिर्फ लीफ नोड से एक्सेस होंगी, ठीक है। तो जब भी मैं बीपी बोलूँ तुम्हें पता है ब्लॉक पॉइंटर होता है, आरपी बोलूँ तो रिकॉर्ड पॉइंटर होता है। तो एक बार नोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लीफ नोड में सेट ऑफ की और यहाँ रिकॉर्ड पॉइंटर पेयर होते हैं, मैंने बताया ना K1 R1 K2 R2, ये लीफ की बात हो रही है। एंड वन ब्लॉक पॉइंटर विच पॉइंट टू द नेक्स्ट लीफ, ये ब्लॉक पॉइंटर दूसरी लीफ को पॉइंट करता है। तो ये चीज़ समझ में आई, K1 R1 K2 R2, ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें ऊपर, मगर अच्छे से लिख के बता दिया इस बार। और इंटरनल नोड में क्या होता है, ओनली कीज एंड ब्लॉक पॉइंटर, इसमें कोई रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता, की होती है ब्लॉक पॉइंटर होता है। तो B1 B2 B3 BP सब चल रहा है, मगर K1 के साथ R1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इंटरनल नोड है, ये लीफ के ऊपर वाली नोड्स हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है। तो तुम्हें मैंने बताया था बी ट्री में कि एक्स जो है मतलब K1 से छोटा होगा, बताया था, जो भी K1 पॉइंट करेगा लेफ्ट साइड छोटी होगी, राइट बड़ी होगी, मगर यहाँ पे क्या होगा कि छोटी और बराबर होगी। सब समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूँ, छोटी और बराबर होगी अगर तुम लेफ्ट बाइसिंग कर रहे हो तो। मान लेते हैं कि तुम लेफ्ट बाइसिंग कर रहे हो, तो हर पूरी जगह लेफ्ट बाइसिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कहीं राइट कर दो कभी कहीं लेफ्ट कर दो। तो जो ट्रायंगल में बनाया मैंने ये लेफ्ट बाइसिंग के लिए बनाया है। तो लेफ्ट बाइसिंग में क्या होता है, जो भी लेफ्ट साइड होगी वो इक्वल टू भी होगी। देखो जैसे B2 को देखो, अगर पॉइंट करेगा ये किसी को, तो K1 X और K2 से पहले, मतलब K2 के लिए तो ये लेफ्ट साइड है ना, तो यहाँ इक्वल टू आ गया, तो लेफ्ट बाइसिंग कहते हैं इसको, ठीक है। यानी K2 के बराबर भी हो सकती है,
है ना, लेफ्ट साइड के बराबर भी हो सकती है। ऐसे यहाँ हम बीपी की बात करें तो यहाँ पे क्या इससे पहले वाला जो है उससे ग्रेटर आएगा। क्लियर, आखिरी वाले केस में ये फॉलो नहीं होता है। अभी तुम्हें सब समझ में आएगा, बस थोड़ा ये एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे ही हम लेफ्ट की बात करें उसमें K1 के बराबर आएगा, K2 में देखो लेफ्ट की बात करें तो K2 के बराबर आएगा, ये लेफ्ट बाइसिंग है। राइट बाइसिंग उल्टा हो जाता है। तो राइट बाइसिंग में देखो कि रहता तो वही है कि K1 से छोटी वैल्यूज आएंगी, मगर B2 में B2 जो पॉइंट करेगा वो K1 से बराबर भी चलेगा। या ऐसे थोड़ा थोड़ा आराम से समझते हैं कि लेफ्ट बाइस, वैसे मैं तुम्हें समझाऊंगा इसको एग्जांपल लेके भी, ठीक है। लेफ्ट बाइसिंग में हमारी मैक्सिमम वैल्यू अगर हो सकती है तो वो K1 हो सकती है क्योंकि इक्वल टू है, समझ में? यानी अगर लेफ्ट बाइसिंग की बात करें तो K1 मैक्सिमम हो सकता है, मगर राइट बाइसिंग में सेकंड से मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो K1 हो सकती है। चलो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी तुम्हें सब समझ में आएगा। जब ये तुम देखो बी ट्री हमने अभी तक देखा तो यहाँ भी बिंदु लगाते थे। बिंदु लगाने का मतलब है कि रिकॉर्ड पॉइंटर है, ये नीचे डीबी को भी कनेक्ट करेगा, तो हर जगह बिंदु लग रहा है। मगर बी प्लस ट्री में ऐसा बिंदु बिंदु सिर्फ लीफ नोड पे होता है। तो देखो 2 पे पॉइंट लगाने का मतलब ये है कि तुम्हें बस रिप्रेजेंटेशन ऐसा सच में नहीं लगता, बस बता रहा हूँ कि ये जो है डीबी को पॉइंट होगा। क्लियर, तो ये K1 कह रहा हूँ, की भी है रिकॉर्ड भी है, की भी है रिकॉर्ड पॉइंटर है ना, बस ऊपर पॉइंट नहीं हो रहा। मगर एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो तुम, ये स्मॉलर देन इक्वल टू यानी यहाँ लेफ्ट बाइसिंग हो रखी है। देखो ये 3 जो है यहाँ प्रेजेंट है। मैंने बताया ना लेफ्ट बाइसिंग में क्या होता है, लेफ्ट साइड में मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। अगर मान लो इसको राइट बाइसिंग करते तो इस 3 को भूल जाओ, ये 3 यहाँ आ जाता, समझ में आया? 3 यहाँ आ जाता क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी राइट बाइसिंग में। तो अभी हम लेफ्ट बाइसिंग लेके चलेंगे। राइट बाइसिंग बस हल्का सा अलग है, ठीक है, जो मैंने ऊपर कंडीशन बताई थी है। बैलेंसिंग कंडीशन की बात करें तो बैलेंसिंग कंडीशन बी प्लस ट्री की सेम एकदम बी ट्री के जैसा हमने बी ट्री में पढ़ा था कि सारी लीफ नोड जो है सेम लेवल पे होनी चाहिए। रूट नोड में क्या कम से कम 2 ब्लॉक पॉइंटर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पी ब्लॉक पॉइंटर, और ये कम कर दो तो कीज हो जाएंगी। और इंटरनल नोड में P/2 आधा हाफ ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए, या मैक्सिमम जो है पी हो सकता है, ठीक है, पी ब्लॉक पॉइंटर होता है, ठीक है। कीज की हाफ माइनस है ना, समझ में आ रहा है? ये हमने डिस्कस किया था अभी। तो देखो अगर हम यहाँ पे स्प्लिटिंग की बात करें, मान लेते हैं जैसे हमने वहाँ पे भी देखा था ऑर्डर P15 मान लिया था, तो तुम्हें पता है 1 से लेकर 14 तक जाएगा, और आखिरी वाला ये क्या लीफ की बात हो रही है क्योंकि एक में ही सब कुछ दिखा रहे हैं, और आखिरी वाला ब्लॉक पॉइंटर नेक्स्ट लीफ को पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड भी साथ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं तुम्हें K15 और R15 को भी डालना पड़ा, तब क्या करोगे? लीफ नोड स्प्लिट होगा। उस केस में 8 तक जो है, 1 से लेकर 8 तक ये बताया हुआ मैंने, 8 को बीच वाला बना देते हैं, है ना। 8 को बीच वाला तो बनाते हैं, यानी ये रूट में तो आएगा ही आएगा, मगर इस केस में लेफ्ट साइड भी आएगा क्योंकि हम लेफ्ट बाइसिंग कर रहे हैं। मान लेते हैं कि लेफ्ट बाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट बाइसिंग यानी K1 से लेकर K8 तक, मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगी वो K8 हो जाएगी, मैक्सिमम जो हो सकता है K8 हो सकता है अगर लेफ्ट बाइसिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉलर देन इक्वल टू K8, तो यहाँ K8 को भी डाला गया, क्लियर। और राइट साइड में K9 से लेकर K15 तक है, सारा केस सेम है। बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि K8 है यहाँ पे, या दोबारा लिखा जाएगा। तुम बोलोगे दोबारा लिखने का कारण है क्या? मैं चाहता नहीं हूँ कि ये रिकॉर्ड पॉइंटर ऊपर से, देखो यहाँ कोई रिकॉर्ड पॉइंटर है कि नहीं, मगर नीचे है ना, भले ही K8 है यहाँ दोनों साइड, मगर यहाँ रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई रिकॉर्ड पॉइंटर ऊपर से आए, सारे रिकॉर्ड पॉइंटर मुझे लीफ नोड पे चाहिए, बस इसलिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। और इंटरनल लोड स्प्लिट जो होगा सेम होगा बी ट्री की तरह, मैंने लीफ का तुम्हें बता ही दिया, इंटरनल लोड बी ट्री की तरह से होगा। एग्जाम्पल देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट करना है बी प्लस ट्री विद ऑर्डर P5 है, मैक्सिमम पॉइंटर पर नोड 5 है, क्लियर। सीक्वेंस है 60 40 20 50 30। सबसे पहले तो ऑर्डर मेंटेन 20 40 50 60, इतना तो 4 का तो ऑर्डर मेंटेन हो गया, ठीक है। 30 को डालने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा, बता दिया मैंने, है ना पहले भी कि पहले हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाएंगे। 40 जो है मेरे को दिख रहा है सेंटर का एकदम, और ये लेफ्ट साइड पूरा जाएगा अगर हम लेफ्ट बाइसिंग करें तो, ठीक है। तो शुरू में तो ये लीफ एंड नोड दोनों ही था, मगर अब क्या हो रहा है, अब रूट चेंज हो रहा है और लीफ चेंज हो रहा है ना। तो रूट में 40 आ गया, साथ में लेफ्ट साइड में 40 आएगा क्योंकि ये लेफ्ट में गया, और राइट में 50 और 60 आएगा, ठीक है। 20 30 40 इन लेफ्ट और राइट में 50 60, तो ये लीफ स्प्लिट हो गया, लीफ स्प्लिट हुआ है, ठीक है। अंतर है, अगर मैं लीफ को स्प्लिट बोलूँ तो वो लीफ नोड स्प्लिट वाला लगेगा, वरना इंटरनल नोड स्प्लिट लगेगा, जो कि बी ट्री की जैसे ही होता है, ठीक है। वो समझ में आ रहा होगा, ये कुछ था नहीं वैसे, यही है कि हाफ हाफ वाले 40 को हमने ऊपर ले लिया, साथ में लेफ्ट साइड को लेफ्ट बाइसिंग की वजह से 40 को इंक्लूड करके हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथ में पॉइंटर भी रिकॉर्ड पॉइंटर। अब मान लेते हैं ऐड करना है 80 70 65, ये 3 रिकॉर्ड और ऐड करने हैं, तो चलो मैं 2 रिकॉर्ड तो और ऐड कर दूंगा, ठीक है। 80 और 70 तो ऐड कर दूंगा, पर 65 को डालने के लिए मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, लीफ स्प्लिट, क्योंकि जगह कम है, क्लियर। तो मैं 65 को कहाँ डाल दूंगा? ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। और ऐसे करके 2 और क्रिएट हो जाएंगे। देखो क्या करा, 65 को मैं ऊपर ले गया, लेफ्ट साइड में 50 60 65 आ गया, और राइट साइड में 70 80 आ गया। अब मान लेते हैं इतने सारे रिकॉर्ड और ऐड करने हैं, जैसे हमने बी ट्री में भी करके दिखाए थे। यहाँ 15 5 देख लेते हैं, डालने की कोशिश हुई तो एक ही डल पाएगा, तो इसलिए हम पूरा देख लेते हैं। 5 15 20 30 40, 20 को रखा बीच का, और साथ में इसको लेफ्ट साइड भी डाल दिया, क्लियर। तो ये लीफ नोड स्प्लिट के, अब सब में लीफ नोड स्प्लिट होगी। सिमिलर वे में 45 और 55 जाने की कोशिश करें। 50 देखो जो सर्कल लगाया वो, देखो सर्कल जो लगाया वो रूट में जाएगा भी, साथ में लेफ्ट में भी रहेगा, ठीक है। हुआ क्या, ऊपर जगह सिर्फ 2 की थी, चलो मैं 20 और 55 को तो डाल दूंगा ऊपर, मगर 80 का क्या है ना, तो इसलिए उसके लिए एक और स्प्लिट होना होगा। थोड़ा समझना भाई, इतना मुश्किल नहीं है, बस मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ क्योंकि लॉजिक बोल रहा हूँ बस, है ना। 40 65 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये रूट में जाने वाला है, रूट में भी जाएगा, साथ में लेफ्ट में भी रहेगा, ये बता चुका हूँ क्यों होता है ऐसा, है ना। क्योंकि लीफ नोड में सारे के सारे प्रेजेंट होना जरूरी है, सारी कीज प्रेजेंट होना जरूरी है रिकॉर्ड पॉइंटर के साथ। तो 20 जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, जगह है, 2 जगह दिख रही है, एक में 20 को भेज देंगे, तो 20 सबसे आगे रहेगा अगर हम ऑर्डर मेंटेन रखें तो।
55 को भी डाल देंगे, ठीक है, 20 के बाद 40, उसके बाद 55 फिर 65, ठीक है, सब भर गए। मगर इस 80 को कहाँ डालूँ? 80 को डालने के लिए मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, मगर इस बार जो स्प्लिट होगा वो इंटरनल नोड स्प्लिट होगा। समझो कि अभी तक हम रूट लीफ नोड स्प्लिट देखते आए थे, मगर ये इंटरनल नोड स्प्लिट है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि मुझे लेफ्ट साइड में तीनों को नहीं, लेफ्ट साइड में दो रखो, बीच में मैंने बताया ना इंटरनल नोड स्प्लिट में हम बी ट्री की तरह फॉलो करते हैं। अगर तुम नीचे ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या करा, 55 को रखा ऊपर, 20 40 को रखा नीचे, और 65 80 को रखा राइट साइड में, लेफ्ट और राइट। मैं चाहता तो 55 को नीचे रख लेता, मगर फ़ायदा क्या भाई, मैं 55 को डबल, मतलब मैं किसी भी चीज़ को डबल तभी करता हूँ जब वो प्रेजेंट ना हो। अब देखो 55 इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, है ना। 55 को मैं जब, एक चीज़ समझो, जितने भी अभी तक मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया ना सीक्वेंस ऑफ कीज़ को ऐड करने की कोशिश की है, वो सारे के सारे लीफ नोड में प्रेजेंट हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो डब्बे बने हैं इसमें सारे आ रहे हैं वो, तो उसको दोबारा रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल नोड का मामला है। अगर लीफ में दिक्कत होती तो लीफ की बात होती तो करते, ठीक है। तो समझ में आया, 55 ने दो टुकड़े में टूटा, दैट इज 20, लेफ्ट में 20 40, राइट में 65 80। अब 20 40 में से 20 को देखो, 20 से लेफ्ट साइड में लीफ की बात हो रही है तो 20 भी आएगा, क्योंकि सबसे आखिरी, ये आखिरी वो है, आखिरी लेवल है। तो 5 15 20 केम, ठीक है। फिर 20 से ज़्यादा 30 40 बताया हुआ राइट साइड में, 30 40, यहाँ 45 50 55 55 भी आएगा, ध्यान रखना, लीफ की बात हो रही है। 60 65 आ गया राइट साइड में, 70 से लेके 80 लेफ्ट में, 80 से 90 राइट। सब एक दूसरे को पॉइंट करेंगे, और लास्ट में जितने भी, क्योंकि लीफ नोड में क्या होते हैं, कीज़ भी होती हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर भी होते हैं, तो सब किसको पॉइंट करेंगे, जैसे 5 यहाँ दिख रहा है, 15 यहाँ दिख रहा है, सो ऑन जाएगा, सारे के सारे पॉइंट करेंगे। मैं सबको दिखा नहीं रहा क्योंकि फिर कंपल्सन हो जाएगा ना। 90 यहाँ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट कर दिया कि सारे ऐसे पॉइंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे अनऑर्डर्ड है तो डेंसली होंगे, तो डीबी फाइल में इस तरह से पॉइंट हो गए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक चीज़ समझे, पहले क्या होता था कि मैं ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता था। अगर हम मान लेते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड करें, जिसमें ए की वैल्यू 55 है, 55 तो ये दिख रहा है मुझे, मगर एक्चुअल में ये जो दिख रहा है ये नीचे जाएगा 55, यानी हम जा रहे हैं लेफ्ट बाइसिंग है तो हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो 40 से बड़ा है तो हम राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं तो यहाँ देखो 55 दिख गया, 55 पॉइंट हो रहा है यहाँ को। तो यानी इतना समझ में आ गया कि ये वही K+1, क्योंकि K क्या है, लेवल ऑफ इंडेक्सिंग हमें पता चल गया, साथ में एक जोड़ दिया क्योंकि हमें डीबी फाइल को एक्सेस करना है, तो K+1 हमारा ऑर्डर हो गया। मगर दिक्कत आ रही थी हमें, याद है बी ट्री में क्या हो रहा था, जब हमें किसी रेंज को लेना था, मान लेते हैं कि एक रेंज है 60 से 75, ठीक है, 60 से 75 की रेंज को मेरे को पकड़ना है, 60 यहाँ दिख रहा है, 75 यहाँ दिख रहा है, मगर हम ऊपर से देखेंगे। तो पहले के टाइम में क्या हो रहा था, मैं हर बार मान लो एक्स रिकॉर्ड आ रहे थे तो हम एक्स इंटू K+1 कर रहे थे, कि हर एक रिकॉर्ड को हम K+1 टाइम्स इंडिविजुअली लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मगर इस केस में ऐसा नहीं है, इसलिए हमने इसको बेटर बनाया है। देखो कैसे, 55 से बड़ा है, क्योंकि मैंने बोला 60 से लेकर 75 के बीच में देखना है, तो 60 कहाँ मिलेगा, 55 से बड़ा यानी साइड, 65 से छोटा यानी साइड। 60 दिख गया ना, एक बार मुझे 60 दिख गया तो यानी इस रो को आगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद जो होंगे 60 से लेकर 75 मिलना आसान है, सारे के सारे लीफ नोड में प्रेजेंट होंगे। तो यानी इसको अप्रॉक्सीमेटली K+X ब्लॉक्स, यानी पहले मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स इंटू K+1 है ना, और यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है K+X ब्लॉक्स, क्योंकि एक बार K लेवल तक हम पहुँच गए, बाकी X ब्लॉक्स ले लेना है, तो IO कॉस्ट है वो कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि अगर तुम, जैसे यहाँ पे हमने लेफ्ट बाइसिंग करी है, तुम्हें लेफ्ट बाइसिंग का पता कैसे चलेगा, ये देख लेते हैं। जितने भी यहाँ 20 40 55, ठीक है, 20 40 55 65 80, ये जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, तुम जितने भी कीज़ दिख रहे हैं ना तुम्हें, कि इंटरनल नोड की कीज़ हैं, और ये सारी की सारी नीचे भी प्रेजेंट है, मानते हो कि नहीं। और वो प्रेजेंट पता है कहाँ है, क्योंकि लेफ्ट बाइसिंग है तो वो हमेशा, ध्यान से सुनना, हमेशा हर ब्लॉक की, लीफ नोड में हर ब्लॉक की मैक्सिमम होगी, एक्सेप्ट लास्ट ब्लॉक। देखो कैसे, 20 देखो मैक्सिमम दिख रहा है, 5 15 20 में से 20 सबसे ज़्यादा है, 40 देखो मैक्सिमम दिख रहा है, 55 देखो मैक्सिमम दिखा, 65 देखो मैक्सिमम दिखा, 60 के बाद आ रहे हैं, 80 देखो मैक्सिमम दिखा, और आखिरी वाले को छोड़ देंगे। क्लियर। तो मैंने ये तुम्हें पहले ही बताया लेफ्ट बाइसिंग में क्या होता है, कि जो भी इंटरनल नोड की कीज़ होती हैं वो मैक्सिमम वाली जो होती है वो लेफ्ट साइड में दिखती है। अगर यही चीज़ राइट बाइसिंग में करते तो राइट बाइसिंग में जो जैसे 20 है यहाँ मिनिमम में दिखता, फर्स्ट इसको छोड़ के, फर्स्ट ब्लॉक को छोड़ के बाकी सब में, यानी ऐसे बोल लो कि 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 इंटरनल कीज़ हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ब्लॉक्स हैं। मैंने बोला राइट बाइसिंग में आखिरी वाले को छोड़ के, देखो क्योंकि 80 जो है वो यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम, है ना, आखिरी वाले को छोड़ के, यानी 6 -1। क्लियर हो रहा है। तो नंबर ऑफ जितनी भी लीफ नोड है उसमें से एक कम कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, इंटरनल नोड की कीज़ आ जाएंगी। कितनी इंटरनल नोड की कीज़ है, थोड़ा आराम से समझना, पॉज करके एक बार डायग्राम बना लो इसको अच्छे से, ठीक है, वरना मैं इसको दोबारा बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखो वैसे तो ये सब मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, मगर जस्ट फॉर द सेक की आखिरी पॉइंट है तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है B+ट्री की, कि हम K+1 ब्लॉक जो है IO कॉस्ट होगी, ठीक है, बेस्ट सूटेबल फॉर रैंडम एक्सेस बताया हुआ है। क्या है, कितने लेवल हैं इंडेक्स में, और 1 जोड़ देंगे कि हम DB को एक्सेस करने में 1 ब्लॉक लगता है ना। और B+ट्री इंडेक्स बेस्ट सूटेबल फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस ऑल्सो फॉर रेंज ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि 60 से 75 के बीच में X रिकॉर्ड्स हैं तो K तो हमारे लेवल हो जाएंगे, मगर एक बार हम पहुँच गए लीफ पे तो बाकी X ब्लॉक्स जो हो जाएंगे कंसीडर होंगे, तो K लेवल प्लस X ब्लॉक, है ना, तो K+X ब्लॉक्स, वहाँ पे K × X था ऑलमोस्ट, यहाँ पे K+X है, तो कितना बड़ा अंतर हो गया। नोट मैंने बताया हुआ है कि लेफ्ट बाइसिंग में क्या होता है, इफ लेफ्ट बाइसिंग यूज़ होती है, जिससे हम 20 को कर रहे थे तो वो क्या मैक्सिमम थी लेफ्ट साइड में, है ना। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि अगर लेफ्ट बाइसिंग यूज़ हो रही है, कीज़ विच आर स्टोर्ड इन इंटरनल नोड ऑफ B+ट्री, इंटरनल नोड यानी लीफ को छोड़ के बाकी सारी नोड, रूट भी इंक्लूड होता है उसमें, वो मैक्सिमम कीज़ हो जाएंगी लीफ नोड में। मैंने बताया लीफ नोड में सारी प्रेजेंट होती हैं तो इंटरनल भी प्रेजेंट होंगी,
है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, वो मैक्सिमम जगह पे होंगी, यानी नंबर ऑफ इंटरनल नोड जो होंगी वो कितनी लीफ नोड है उसमें से एक कम कर देंगे। बताया हुआ एक कम क्यों करते हैं, क्योंकि आखिरी वाला कंसीडर नहीं होता। राइट की बात होती तो राइट में पहला वाला कंसीडर नहीं होता, बताया है ना, कि कीज विच आर स्टोर्ड इन इंटरनल नोड आर मिनिमम कीज, मिनिमम होगी ऑफ ईच लीफ नोड एक्सेप्ट द फर्स्ट लीफ नोड, पहली लीफ को छोड़ के बाकी। कंप्लीट ट्री मस्ट बी एक्सक्लूसिवली लेफ्ट बायस या फिर राइट बायस। एक चीज़ तो समझ में आती है ना कि अगर तुम लेफ्ट बायसिंग करो तो लेफ्ट ही करो भाई, राइट पे मत आओ, राइट करो तो राइट ही करो, बस मिक्स नहीं करना। होप समझ में आया। क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तुम इस प्लेलिस्ट को देख लेना, प्लेलिस्ट जो भी DBMS की प्लेलिस्ट है, क्वेश्चन आंसर अगर देखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही मेन आते हैं, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।